हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं प्रशांत शर्मा आपका बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर स्वागत करता हूं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है जेनेटिक्स का डाई हाइब्रिड रहेगा। ठीक है, हमने मोनो हाइब्रिड कर लिया। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड। और मेंडल के जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था उसके अंदर हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था। अब डाई हाइब्रिड में भी हम कुछ स्टडी करेंगे। उनके जो मेंडल ने लॉ दिया था जिसको हम सेकंड लॉ भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में भी। और हम एक चीजों को और भी करेंगे कि कैसे हमें जो फर्स्ट में जो फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो निकाला था, ठीक है ना, उसको हम डायरेक्ट भी डाई हाइब्रिड के अंदर रेशियो वो पूरी डिटेल ना रिजल्ट ना बना के हम शॉर्टकट में कैसे निकालें। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको पूरी कंप्लीट वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक, तभी आपको समझ में आएंगे। और जो पीछे की जेनेटिक्स की जो वीडियो है, ठीक है ना, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की, आपको एंड तक देखनी है। और आपका आने वाले जो नीट के एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, नीट के, पीएमटी के जो बायोलॉजिकल एग्जाम, मैं 100% श्योर करके कह रहा हूं कि उसमें से 100% आप क्वेश्चन, यदि आप वो वीडियो अच्छे से देख पाते हो तो 100% जितने भी क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो हम आगे स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है ना, एंड वेरिएशन को, जेनेटिक्स को आगे बढ़ाते हुए। जेनेटिक्स में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, डाई हाइब्रिड। तो डाई का मतलब क्या होता है भाई, टू। ठीक है ना, हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग में बता चुका हूं, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। अब बात आती है कि जो डाई हाइब्रिड का करने का क्या काम था। तो मेंडल ने मोनो हाइब्रिड के पहले एक कैरेक्टर की स्टडी किया, फिर दूसरे कैरेक्टर। तो हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ, इसी के अंदर रीड करते हैं कि ये डेफिनेशन में क्या लिखना चाह रहा है। पहले इस डेफिनेशन से कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बाद में, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस क्या करना है, हमें स्टडी करनी है इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर। क्या करना भाई, टू पेयर। ठीक है, अब टू पेयर की स्टडी करनी है जो हमें नेक्स्ट जनरेशन में जानी है। ठीक है ना, टू पेयर में क्या जा रहा है, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। भाई किस करेक्टर की बात करें ना, ट्रेट की बात करें, कॉन्ट्रास्ट ट्रेट जो हमने स्टडी किए थे, 7 करेक्टर लिए, तो उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे और वो टोटल हमारे पास वैसे कितने थे, 14 थे। लेकिन यहाँ पे हमें कितने की बात करनी है, कितनी बात करनी भाई, टू पेयर कॉन्ट्रास्टिंग। टोटल हमारे, ये टोटल लिखा है मैंने, ये क्या है, टोटल। ठीक है ना, टोटल जो पी प्लांट के अंदर थे वो बात, लेकिन हमने यहाँ पे है टू पेयर की बात की है। टोटल इतने थे, मैं कुछ बता देता हूँ खोल के, यदि आपको याद ना हो, कंफ्यूज हो सकती है। हमारे पास 7 कैरेक्टर थे, ठीक है ना, और 7 कैरेक्टर के अंदर हमारे पास जो टोटल जो कॉन्ट्रास्ट जो ट्रेड थे वो कितने थे, 14। क्योंकि ट्रेड क्या होता है भाई, पेयर में, तो 7 के पेयर कितने हो जाएंगे, 14। तो वो जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे हमारे पास 14, उनमें से हमने 2 पेयर लिए। तो मेंडल ने कौन से 2 पेयर लिए, मेंडल ने कौन से 2 पेयर लिए उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो मेंडल ने दो पेयर लिए थे, वो कौन कौन से थे, फर्स्ट था सर्कुलर, जिसके अंदर हमने देखा था कैपिटल वाई फॉर येलो, ठीक है ना, स्मॉल वाई फॉर ग्रीन। ठीक है, फिर दूसरा था हमारा सीड शेप। सीड शेप में क्या था, कैपिटल आर फॉर राउंड। भाई ध्यान से देखना, बहुत इजी है, यदि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर हमारे पास स्मॉल आर था और रिंकल, ठीक है ना। तो उसने ये करेक्टर लिए, सीड और कलर दोनों सीड के सीड शेप। अब उसने कहा कि इसी को क्यों चूज किया, उसी पे उसका खुद का रीजन हो सकता है, लेकिन उसने कहा पहले एक करेक्टर को, फिर 2 करेक्टर को, क्या एक करेक्टर के साथ जाता है या एक करेक्टर को दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं दूसरे अलग अलग कलर को, तो क्या वो भी साथ जाते हैं। तो उसको मेन मकसद क्या था कि ट्रेड को लेकर था, क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में दूसरे के साथ जा रहा है कि नहीं।
है ना, दूसरे वाला करेक्टर। तो उसने इसमें क्या कंडीशन की, उसने उसको डायहाइब्रिड क्रॉस बोला। अब आगे पढ़ता है डायहाइब्रिड क्रॉस के अंदर वो किसने क्या किया, उसने क्या किया नहीं कर लेते हैं। अब उसने क्या किया, अब हमारे पास ये करेक्टर थे एलील टोटल, जैसे कि ठीक है। अब उसने देखा कि इसमें से उसने और आर ले लिया, ये हमारे पास क्या हो गए पेरेंट्स, ये सारे पेरेंट्स हैं। इसमें से क्या निकला स्मॉल आर था, इसमें कैपिटल वाई। ये अलग अलग प्लांट है भाई, क्या है भाई अलग अलग प्लांट, ठीक है। अभी उसने पहले क्या क्या लिया, जो प्योर थे प्लांट वो लेने की कोशिश की। एक ड्वार्फ एक राउंड ले लिए प्लांट जिसमें सीड सारे राउंड थे, ठीक है ना। ये सारे क्या है प्लांट अपने आप में, ठीक है ना, ये प्लांट थे। और अलग अलग उसने देखा कि इसमें सारे जो प्लांट के अंदर जो कलर था वो ग्रीन आ रहा है, ठीक है ना, इसमें येलो आ रहा है, ठीक है ना, इसमें रिंकड आ रहा है इसमें। तो उसने सारे प्लांट फिर इन दोनों का मिक्सर किया तो उसको क्या मिला, ये आया था। जब इन दोनों का मिक्सर किया तो उसके पास ये आया। तो ये उसके पास क्या है गैमेट्स आए, इसके ये गैमेट्स आए, इसके गैमेट्स। नॉर्मली हम यदि इसको प्लांट मानते हैं, पेरेंट्स मानते हैं, ये गैमेट्स इसके ये इनकी ये गैमेट्स होंगे। लेकिन अपन को क्या करना है डायहाइब्रिड लेना है, तो डायहाइब्रिड में हमें ये प्लांट लेने हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट जनरेशन ये लेनी। तो इसका नेक्स्ट जनरेशन हमारे पास जो है कितने गैमेट्स बनेंगे, मैंने बताया थी चीजें, इसमें 2 गैमेट्स बनेंगे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसके भी 2 गैमेट्स बनेंगे कैपिटल आर। हमारे पास जो पेडिग्री के अकॉर्डिंग करें या हमारे पास कितने ऑप्शनल बनते हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास हम देखेंगे ये आर इसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है ना। तो आप इसको ऐसे अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, पुनेट्स के अकॉर्डिंग इनका हम क्रॉसिंग कराएंगे एक तरह से। तो हमारे पास क्या होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास ये बन गया, समझ में आ रहा है भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास जो गैमेट्स बने, तो हमारे पास जो F1 जनरेशन बनी, ये क्या हो गई F1 जनरेशन, F1 जनरेशन आई। अब इसको मैं खोल के लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ में आ रहा है आपको। अब इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं फिर कर रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो भाई। ये आर इसके साथ भी जा रहा है और इसके साथ भी जा रहा है, तो क्या होगा ये पहले इसके साथ जाएगा, फिर ये दूसरे वाले के साथ जाएगा, यही आएगा ना भाई। एक तरह से हम क्या है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जैसे कि 1 मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं, तो हम इसको इसके साथ ऐड करते हैं, ये आ रहा है ना। अब हम इसको तो ऐड तो कर नहीं सकते मल्टीप्लाई वैसे, तो इन दोनों के दूसरे साथ है साथ लिख देंगे। तो अब ये वाला जो है इन दोनों के साथ जा रहा है ना। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो मीन्स क्या हुआ कैपिटल आर दोनों वाई के साथ जा रहा है, स्मॉल आर दोनों वाई के साथ जा रहा है। तो हमारे पास जो गैमेट्स मिलेंगे टोटल, हमारे पास जो नेक्स्ट प्लांट के जो सीड बनेंगे, एक 1 2 3 and 4, एक तरह 4 जायगोट बने। और 4 जायगोट का मतलब क्या होगा 4 जनरेशन। तो इसका हमने क्या बोला F1 जनरेशन, क्या बोला मैंने F1 जनरेशन हमारी, ठीक है। अब वो कहते हैं कि कैसे बने, क्या फिनोटाइप है इसका, हम फिनोटाइप निकालेंगे इसका। निकालना चाहते हो तो ये क्या है राउंड येलो, फर्स्ट वाला क्या है भाई येलो, ठीक है ना। सेकंड क्या है हमारे पास बताऊंगा अभी क्या क्या है। दूसरा क्या है राउंड ग्रीन, बहुत अच्छा टॉपिक है भाई ये, और हमेशा पढ़ने को मिलेगा। ये फिर स्मॉल आ रहा है ना भाई, रिंकल कैपिटल वाई है तो येलो। मैंने बता दिया आपको कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है भाई, ठीक है। तो इसमें स्मॉल है तो फिर वापिस रिंकल, फिर क्या है स्मॉल है ग्रीन। तो आपने यहां पे क्या नोट किया कि इनके यदि फिनोटाइप निकाले तो हमारे पास जो फिनोटाइप है क्या है हमारे पास 1 1, क्योंकि क्या एक दूसरे से वो मिल रहे हैं, बिल्कुल नहीं मिल रहे भाई, ठीक है ना। तो हमारे फिनोटाइप हो गया। यदि जीनोटाइप देखेंगे तो हमारे पास जीनोटाइप भी क्या आएगा
क्या दो एक दूसरे से मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे, हमारा जीनोटाइप भी इसका यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ फिनोटाइप जीनोटाइप हमें एक जैसे दिखाई, कोई पूछे तो, बाकी इसमें वो जो सेकंड जनरेशन होती है उसमें हमें रियलिटी में पता लगता है। लेकिन हम सेकंड जनरेशन का आते हैं, सेकंड जनरेशन क्या होगा? सेल्फिंग होती है। सेल्फिंग किसकी? हमारे पास क्या है? आर वाई, कैपिटल वाला, स्मॉल वाला, फिर हमारे पास ये है। तो इसका किसके साथ करेंगे हम? सेम के साथ करेंगे सेल्फिंग और सेल्फ पोलिनेशन, मतलब इनके इन्हीं के साथ। तो हमारे पास मैं सीधा कर लेता हूं से, इधर आर वाई सेम लिखना है। जो यहां पे है ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया भाई, ठीक है ना। जो यहां पे लिखा आपने, जो नंबरिंग में सीक्वेंस है, सेम सीक्वेंस यहां पे लिखनी है आपने। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। अब हम जैसे कि उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे, वैसे इसको मल्टीप्लाई करना है अपन को, ठीक है ना। कोशिश करना, जैसे कि आपको क्या करना है, इसमें आर है ये, तो सभी में आर लिख देंगे इधर से। जैसा आर है, कैपिटल है कैपिटल, और स्मॉल है तो स्मॉल, इसका कैपिटल है। इजी मेथड है भाई, कोशिश करना, इससे क्या है कंफ्यूजन नहीं होती। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसमें स्मॉल आर है तो कोशिश करना है जो स्मॉल वर्ड होगा तो उसको नीचे की तरफ लिखना है, ठीक है, और कैपिटल होगा उसको ऊपर। तो ऐसे भी कर सकते हो, या पीछे की तरफ, जैसे कि आपको ये लिखते हो तो यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, कैपिटल है वो आगे की तरफ, स्मॉल है वो दूसरी तरफ, है ना, वैसे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी तरफ आ जाएगा, थोड़ा पीछे की तरफ, ठीक है ना। इसमें भी वही सेम, ठीक है। अब ऊपर वाले आर से लेते हैं, इसमें ये आ गया, इसमें आगे आ जाएगा, इजी है ना भाई। इसमें कैपिटल आर है तो लिखते जाओ, इसमें स्मॉल आर है बाद में लिखते जाओ, इसमें पहले ही लिखा हुआ था सेम है, इसमें स्मॉल है, ठीक है। अब दूसरे वाई की बात करते हैं हम, इसमें कैपिटल यहीं से ले लें, कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई को आगे की तरफ, इसमें स्मॉल वाई है तो पीछे की तरफ। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपिटल वाई है यहाँ आगे की तरफ, ये वाला लिख रहा हूं, ये कैपिटल वाई उठा के, ठीक है ना। फिर बात आती है, इसमें स्मॉल वाई है, पीछे की तरफ आ जाएगा। तो आपको इसके मेथड के अनुसार चलना है, कैपिटल वाई है वो आगे की तरफ और स्मॉल वाई पीछे की तरफ। तो ये वाले तो सिस्टम हमारी तरफ से लिख गए। अब ऊपर वाले लिखने अपन को, कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है कैपिटल वाई है ना। इसमें भी, इसमें स्मॉल वाई है, इसमें कैपिटल वाई है, इसमें स्मॉल वाई है, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये सीक्वेंस आ गई। अब वो कहता है कि हमारे पास जो ये कैरेक्टर आए हैं कितने हैं, तो हमारे पास अब हमें ये काउंट करना पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब ये तो पता है कि 4 × 4 ये तो 16 हो गई, ये तो हम शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है। मैं इजी मेथड बताऊंगा इन सब करने के बाद आज, ठीक है, कि इन मेंडल्स लॉ ने जो काम किया, अपनेट्स ने काम किया, उसको और हम अपने भी लॉ लगा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल सकते हैं। इनको शॉर्टकट की बोलते हैं जिनको, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये हमने बना दिया। अब उससे कह रहा है कि कितने गैमेट्स बने, तो हमारे पास कितने हैं, जायगोट बने 16, जो कि इन फ्यूचर में प्लांट बनेंगे। तो हम वो कहेंगे प्योर कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं, कितने राउंड येलो हैं, कितने राउंड ग्रीन हैं, कितने रिंकड ग्रीन है, कितने रिंकड येलो है, तो वो हमें निकालना है। वो कह रहे वो कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए हमें क्या है, एक स्टेप मैं यहाँ हटा रहा हूं भाई, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। आप अब आपको देखना है कितनों में, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कितनों में कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, कितनों में कैपिटल आर स्मॉल वाई है। डोमिनेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इसमें स्मॉल वाई डोमिनेंट होगा, और स्मॉल वाई डोमिनेंट कब होगा, जब स्मॉल वाई होंगे, है ना भाई। और जहां पे स्मॉल आर डोमिनेंट होगा वहां पे दोनों कैसे होंगे, इस कंडीशन में होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपके पास है
तो आपको ये चीजें निकालनी है। कितने कैपिटल आर वाई है, कितनों में, तो हम निकालते हैं। इसमें कैपिटल आर है, एक ही आर देख लो वही डोमिनेंट हो जाएगा इसमें। तो वो कैसे है, आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलना है, प्रैक्टिकल चलना है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल को थोड़ा छोड़ के इसमें आर है तो सभी में क्या मिलेगा, कैपिटल आर मिलेगा। इसमें कैपिटल आर है, इसमें कैपिटल आर मिलेगा, इसमें कैपिटल आर मिलेगा, इसमें तो काउंट कर लो, जो ऊपर से ही देख लो आप, ऊपर से पता लग रहा है कि किसमें कैपिटल आर मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन दोनों में था 9 10 है ना, ऐसे इसको कर लो तो आपको क्या है, इनको रेशियो मिल जाएगा अपन को। तो कितने में है, यदि हम ओनली राउंड और येलो ढूंढे तो हमारे पास कितने हैं, राउंड, समझ में आ रहा है, राउंड टोटल, सॉरी ये टोटल राउंड की बात हो गई, टोटल राउंड कितने हैं, ठीक है भाई। हमारे पास कैपिटल आर कितने हैं, क्योंकि ग्रीन भी आ जाएगा तो हमारे पास देखो मैं काउंट कर रहा हूं, इसमें फिर इसमें कैपिटल वाई है ना भाई, इसमें ये दोनों कैपिटल वाई है, ठीक है। मैं नंबर डाल देता हूं 2, इसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई है 4 5 6, वो उन काउंट कर रहा हूं जिसमें कैपिटल आर और स्मॉल वाई है, ठीक है। अब बात आती है 7 हो गए, फिर इसमें कैपिटल आर है 8, इसमें स्मॉल वाई है, इसमें कैपिटल आर स्मॉल वाई है 9, है ना भाई। इसमें कैपिटल वाई नहीं है, इसमें कैपिटल वाई है लेकिन कैपिटल आर नहीं है, इसमें कैपिटल वाई लेकिन कैपिटल आर नहीं है। तो हमारे पास यदि इसमें स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, इसमें से कैपिटल आर नहीं है, इसमें दोनों स्मॉल। तो हमारे पास कितने हो गए, 9। क्या हो गए भाई, 9 हो गए, ठीक है ना। अब दूसरे काउंट करते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो जिनको काउंट कर लिया वो तो क्रॉस कर दो आप भाई, वो काउंट नहीं कर रहे हैं। स्मॉल आर एक तो ये हो गया, स्मॉल वाई इसके साथ है, इसमें कैपिटल स्मॉल आर आ गया, ये हो गया। तो हमारे पास ये कितने आ गए, 9, ये हो गए 3, ठीक है, ये 9 ये 3 आ गए। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो हमारे पास एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हमारे पास ये आ गया, और ये सिर्फ एक है सिंगल, तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास जो रेशियो आया फिनोटाइप 9 3 3 1, क्या आ गया भाई, ये फिनोटाइप, समझ में आ रहा है। अब वो कह रहा है कि यदि आपको सीधा डायरेक्ट कोई पूछ ले कि डाई हाइब्रिड का कितना बनेगा, ट्राई हाइब्रिड का कितना बनेगा, तो आप मोनो हाइब्रिड से भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे हमारा जो मोनो हाइब्रिड का रेशियो आया था फिनोटाइप, वो क्या था 3:1 का था। हमें डाई हाइब्रिड का निकालना है तो हम एक और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो शॉर्टकट किया भाई ये, ठीक है, मोनो हाइब्रिड बना के डाई हाइब्रिड बनता है ना भाई। तो हम देखो ये से 1, फिर ये से 3, अब 3 से करो 3 9, अभी हमारा क्या रेशियो आ गया, डाई हाइब्रिड का रेशियो आ गया। एक तो ट्रिक ये है, ये आपको ट्रिक दी जा रही है। अब वो कह रहे कि जीनोटाइप निकालना है, इसका जीनोटाइप निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, ओ माय गॉड इतना जीनोटाइप कैसे निकाले। तो आपको ये फिनोटाइप निकाला था, इसका जीनोटाइप हम निकालेंगे। तो हमारा जो मोनो हाइब्रिड का जीनोटाइप क्या था, 1 2 1 का था, यस और नो। तो 1 2 1 को फिर वापस कर दो इसके साथ, 1 को एक बार इनके साथ ले जाओ, 1 को करेंगे 2 1, फिर 2 का करेंगे 2 4 और 2, फिर 1 से करेंगे 1 2 1। तो ये हमारे क्या आ गया, डाई हाइब्रिड का रेशियो आ गया। आप इसको काउंट कर लेना कि कितने क्या है, ठीक है। अब करेंगे, मैं थोड़ा सा लास्ट में बता देता हूं कि ये जो 1 है, ये जो 1 है क्या कहता है, प्योर हाइब्रिड के बारे में बोल रहा है। ये जो राउंड ये प्योर है, ठीक है ना। बाकी रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, बाकी रिकॉम्बिनेशन हो गए, ये हमने निकाला है। और ये वाला है ड्वार्फ है ना। चलो हम उसकी बात साइज की बात नहीं कर रहे, हाइट की। राउंड ग्रीन की बात करते, राउंड येलो की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पे जो रिंकट जो रिसेसिव ट्रेट की बात करें, यहाँ पे सिंगल है और ये प्योर है। तो हमारे पास ये कोई पूछ लेगी तो हमारे पास कितने प्योर डोमिनेंट है, तो आपको एक बताना है प्योर, ठीक है ना। और प्योर रिसेसिव पूछे तो आपको एक बताना है, ठीक है। यदि राउंड येलो पूछे तो आपको 9 बताना है। तो हमारे पास काफी चीजें हैं, कोई मैं बता रहा हूं, टोटल राउंड पूछे कोई, यहां तो समझ में आ गया आपको। अब देखो कुछ चीजें और क्वेश्चन है, मैं वो अटेम्प्ट कर रहा हूं आपके लिए, ठीक है। तो ये फिनोटाइप हो गया, ये जीनोटाइप हो गया भाई, समझ में आ गया आपको डाई हाइब्रिड का।
अब मैं क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं। एक तो क्वेश्चन हो गए कि फिनोटाइप बताओ, जीनोटाइप बताओ, ये आपके पास रेशो होगा। फिर आपको मोनो हाइब्रिड दे, उसका डाई हाइब्रिड का रेशो पूछ लेंगे, ठीक है। मोनो हाइब्रिड आपको क्वेश्चन दे दिया और कहेंगे इसका मोनो हाइब्रिड ये है, इसका डाई हाइब्रिड निकालो। आपको टाइम लगता है, तो मैंने बता दिया कि कैसे आपको डाइब्रिड मोनो फिनोटाइप देखकर उसका जो डाई हाइब्रिड जो फिनोटाइप है कैसे डायरेक्ट लिख देना है। फिर आपको यदि जीनोटाइप मोनो हाइब्रिड का दे रखा है तो उसका डाई हाइब्रिड जो जीनोटाइप है डाई हाइब्रिड का कैसे ट्राई का सेम वैसे निकाल लेना, उसको 3 बार कर दो, कोई टेंशन नहीं। अब वो कह रहे हैं कि इसका क्वेश्चन है, तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया राउंड येलो कितने हैं, राउंड ग्रीन कितने हैं, रिंकड येलो कितने हैं, रिंकड ग्रीन कितने हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि टोटल राउंड कितने हैं, टोटल रिंकड कितने हैं, टोटल येलो कितने हैं, टोटल ग्रीन कितने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 12-4 12-4, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या रेशियो आएगा, ये रेशियो आएंगे, डोमिनेंट रिसेसिव डोमिनेंट रिसेसिव। तो ये वाई तो टोटल कितने रिसेसिव है यहाँ पे हम पूछ लें, स्मॉल आर में, रिंकड में तो हमारे पास 4 है, रियल ग्रीन में कितने होंगे 4 होंगे। समझ में आ रहा है आपको भाई, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ना इन चीजों को लेके। तो आपको शॉर्टकट की बनानी है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा कोडिंग मेंडल ने जो काम दिया था उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। उससे पहले मैं थोड़ा सा एक ट्रिक और बता रहा हूं। यदि आपके पास कोई भी जीन ले रहा हूं मैं, ऐसी मान रहा हूं मैं, ये मेरे पास कोई गैमेट्स हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मेरे पास कितने गैमेट्स हैं, 1 2 3 4 है ना, ऐसे गैमेट्स मान रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन जब हम उसकी करेक्टर की बात करें कितने जीन हैं, तो पेयर में 2 हो गए भाई हमारे पास, है ना, 2 पेयर में हो गया जीन हो गए, एक ये हो गया ए वाला और दूसरा बी वाला। वो कह रहा है कि इससे कितने गैमेट्स बनेंगे, कितने जायगोट बनेंगे, कितना % रेशियो बनता है। तो मैं बार बार वो एक्स और एक्स वाई वाला रेशियो बताते रहता है एग्जाम्पल में, सेम वैसा ही करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो जो ए है, ये मैं बताऊं कैसे बता रहा हूं, मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेथड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर छोड़ दिया था ताकि हमें डाई हाइब्रिड थोड़ा समझ में आ जाए, तो हम गैमेट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है, आपको क्वेश्चन भी देके जाऊंगा गैमेट्स कैसे बनाने, आप घर पे प्रिपरेशन करेंगे और गैमेट्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि हमारा जो गैमेट फॉर्मेशन है, अब ये ए है, इन दोनों के साथ जाएगा, ये तो इजी है, तो लेकिन आपको थोड़ा इजी मेथड बनाना है, ठीक है। अब देखो इजी मेथड क्या है, ये हो गया और फिर ये ए इसके साथ चला गया, तो हमारे पास क्या बन गया, ए बी, ये बन गया भाई, इजी लग रहा है ना। अब स्मॉल ए, फिर स्मॉल ए इन दोनों के साथ जाएगा, तो आपको क्या करना है, इसको इसके साथ जाना है, फिर ये इसके साथ जाएगा, है ना भाई। तो यहां पे हमारे पास ये आ गया। तो परसेंटेज निकालने की बात करें तो हमारे जो परसेंटेज निकलते हैं जायगोट की, गैमेट्स की, है ना, तो हमारे पास जो जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो कैसे हो, ये गैमेट्स कितने बने हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमारे पास वो कंडीशन आती है, ठीक है ना भाई, 2 ये वाले और 2 ये वाले, सॉरी 2 ये वाले हो गए और 2 ये वाले, तो हमारे पास जो गैमेट्स हो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 इसमें से बने 2 इसमें। अब हमारे जो परसेंटेज है 1 4 1 4 1 4 और 1 4 1 4 भाई, हमारे 100 में से कितने हैं, है ना, तो हमारे पास जो रेशियो आया 25%, 25%, 25%, 25% भाई है, हमारे पास 4 हो गए, है ना, 4 से कर, है ना, समझ में आ रहा है आपको। तो हम ये क्या कर रहे हैं, परसेंट निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आते हैं भाई, जैसे कि गर्ल्स कितनी हो गई, बॉयज कितने, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, तो हमारे पास जो रेशियो आया वो इस वे में आया भाई, ठीक है ना। परसेंट में पूछ रहा है तो ये बता देंगे, यदि वैसे नॉर्मली पूछ रहा है तो ये बता दे, क्योंकि वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। मैं आपको ये बता दूं और ऑप्शन में आ जाइए सर ने तो ये बताया नहीं, क्या हो गया, है ना। तो वो चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आ रहा है आपको। अब बात आती है कि टाइप ऑफ गैमेट्स, फिनोटाइप कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास जो टाइप ऑफ कैटेगरी थी, तो हमारे पास मैंने अभी बताया था फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैं ध्यान बोल रहा हूँ, टाइप ऑफ गैमेट्स। तो टाइप ऑफ गैमेट्स कितने हो गए, 2n हो गए, 2 टाइप के गैमेट्स बन रहे थे ना इस कंडीशन में, एक ए से बन रहा था, एक बी से बन रहा था, है ना। तो वो गए टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करेंगे, तो हमारे पास जो जीनोटाइप है हमारे पास है ना। तो इसमें जीनोटाइप में हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई,
ये होम हो गया, ये दोनों हेटेरो हो गई, ये डोमिनेंट हो गए, ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, है ना, अलग अलग में। तो डोमिनेंट प्योर रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, तो वो कंडीशन भी आ जाती है ना। तो ये जायगोट जो अब हमारे पास जायगोट कितने बने टोटल, 1 2 3 एंड 4, तो हमारे पास इसको हम लिखेंगे 4n। समझ में आ रहा है। तो नंबर क्या है, ये नंबर ऑफ हाइब्रिड, जो हाइब्रिड कैरेक्टर आ रहे हैं हमारे पास, हेटेरोजाइगस कंडीशन बन रही है इनकी। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन ये भी है, ये भी है, ये भी है। होमोजाइगस में नहीं बनना है, बोलना है आपको ये 4n वगैरह, ये सिर्फ किस में होगा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में होगा। अब इसमें आपने एक चीज नोट की कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है और कैपिटल वाई के साथ जा रहा है, और जो स्मॉल वाई है कैपिटल आर के साथ जा रहा है और स्मॉल आर के साथ जा रहा है, कैपिटल वाई है वो स्मॉल आर के साथ जा रहा है और कैपिटल वाई। तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे के गैमेट। तो यहाँ पे हमें अलग अलग जो हमने वो निकाला था जीनोटाइप, जीनोटाइप हमने जो रेशियो निकाला था वो क्या था भाई, हमारे पास 1 2 1 2 4 2 1 2 1। ये जो हमारे पास जो जीनोटाइप आई, ये जीनोटाइप किसकी वजह से आई कि एक गैमेट्स दूसरे गैमेट जो बिल्कुल अलग था, दूसरे जिन से था, उनके साथ जा रहा है ना। वो डिपेंड नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मैं इसी के साथ जाऊंगा, वो दूसरे के साथ भी जा रहा है ना। तो इस कंडीशन में भी अलग अलग कंडीशन में वो दूसरे के साथ जा पा रहा है इजिली वे में, तो इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या बोलते हैं उसको भाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने थोड़ा सा बता दिया था इंडिपेंडेंट ये क्या था, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। क्या था भाई, ये सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। ये डाइहाइब्रिड से पता लगेगा, मोनोहाइब्रिड से पता नहीं लगेगा, क्योंकि मोनो में क्या होता है, सिंगल जीन होते हैं जो पेयर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 पेयर ऑफ जीन होते हैं, 2 पेयर ऑफ अलील होते हैं। तो वो एक जीन जो उसका जो अलील है वो दूसरे अलील के साथ जा रहा है, तो डिफरेंट टाइप के जो अलील के साथ रिकॉम्बिनेशन स्टेज में जा रहा है, अलग अलग वे में अलग अलग करेक्टर बनाना। हमारे यहाँ पे 16 टाइप के अलग अलग करेक्टर बन रहे हैं ना, समझ में आ रहा है भाई। वो उसके अंदर यदि हम इनको कंबाइन करेंगे तो एक भी सेम जीनोटाइप जो फिनोटाइप है हमें अलग अलग दिखाई देगी। तो वो कंडीशन क्या कहती है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो किसी भी दूसरे पे डिपेंड नहीं है परमानेंटली, इसमें सेकंड लॉ ऑफ मेंडल। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन देके जा रहा हूं आज, आपको उनका अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट किसमें, गैमेट्स बनाना है आपको, ठीक है भाई। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपको दे रहा हूं कैपिटल पी स्मॉल पी, ठीक है भाई, और के स्मॉल के, ठीक है। आपको गैमेट्स बनाने के कितने बनेंगे, अब मैं पहले बार सोल्व कर देता हूं कितने। अब हमारे पास ये हेटेरोजाइगस कंडीशन हो गई, तो मैंने कहा कि आपको क्या 2 1, ठीक है ना। तो आपको एक फॉर्मूला है 2 1 का, कैसे, यदि अलग अलग फॉर्म में है तो 2 1 का रेशियो लग गया, ठीक है ना। तो 2 1 2 1 कितने होते हैं, 4, है ना। अब अगर कैसे भाई, अब स्मॉल के साथ जाएगा, अब इसके साथ जाएगा, तो कितने होंगे 1 2 3 एंड 4। ये शॉर्ट ट्रिक है कि आपको उसको देख के बता देना है इसको एक फॉर्मूले से कि वो कितने गैमेट्स बने। अब मैं देखो थर्ड में बना रहा हूं, किस में बना रहा हूं, थर्ड में। अब मैं एक और चीज ऐड कर रहा हूं उसके साथ, ठीक है, समझ में आया आपको। थर्ड में कर रहा हूं, देखो 3 में बना रहा हूं, मैंने इसके साथ एक और ऐड कर दिया, कोई भी ले लो आप, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने फिर 2 1 2 1 और 2 1 कर दिया, फिर वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 से 8। अब देखो कैसे बनेंगे। अब जो P है, ठीक है भाई, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, ध्यान से देखना भाई। P है, दोनों K के साथ जाएगा, दोनों S के साथ जाएगा, जाएगा कि नहीं,
अब देखो, थोड़ा सा आपको माइंड में ये रखना है कि ये पहले ये बनाएगा इसके साथ, तो हमारे पास पी के एस, फिर ये पी और जो है इधर चला जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा पी के स्मॉल एस, फिर ये जो पी है इसके साथ जाएगा पी स्मॉल के एस, फिर ये पी के एस इसके साथ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब स्मॉल का बनाते हैं, स्मॉल पी का बनाते हैं, तो वो दोनों के साथ जाएगा, दोनों एस के साथ जाएगा भाई, है ना। तो यहां पे फिर वो कर लो आप, एक ये फॉर्मूला है जिसमें आप कोई गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है ना। कैपिटल भाई, फिर ये के इसके साथ हो जाएगा, फिर ये इधर आ जाएगा। बार बार वीडियो देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा भाई। फिर ये इधर आ जाएगा। अब इनको काउंट करो आप, इतने स्मॉल अभी, सॉरी, अब काउंट करो, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने कितना लिखा था भाई? 8। तो आप ये लिखने की बजाय भी आप डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजिली बता पा रहे हो कि कितने जायगोट बनेंगे, कितने प्लांट बनने वाले हैं, कितने की प्रोबेबिलिटी है। इजी है ना। तो आपको इसी वे में बताना है कितने बने, कमेंट्स करके। मैं आपको एक 2-4 आंसर देके जा रहा हूँ, क्वेश्चन देके जा रहा हूँ, और आपको बता देना है कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ कि ये तो होते हैं हेट्रो फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो भाई हेट्रो फॉर्म में। अब यदि होमो आ जाए तो अब मेरे पास ये आ गया, ध्यान से सुनना। दूसरा हमारे पास वही ले लेते हैं ताकि हमें याद रहे वो चीजें, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, इसको फिर मैंने कहते 2n था वो 0 हो गया, और यहाँ पे जो 2n है वो सेम का सेम है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। हमारे पास कितने गैमेट्स बने? 2। अब सर ये तो आपने क्या कर दिया भाई, होमो में हम क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। तब देख लो ये दोनों के साथ जाएगा, एक तो ये बन गया गैमेट्स, एक ये बन गया, यही बने ना। नो सर ये तो क्यों नहीं बनाएगा? अरे भाई वो तो सेम है ना, ये एक्स 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 वाई में ये इन दोनों में से कोई आ जाए। हमारे पास तो जो डिफरेंट टाइप का जो जीन है उसी को तो हम फॉलो करेंगे। हमें तो क्या है, सेम की बात नहीं करनी है, हमें हेट्रो की बात करनी है, जो अलग डिफरेंट टाइप का करेक्टर बनाए। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के क्या होंगे, यही दो बनेंगे। तो हमारे पास कितना है, 1 2। सुना है? तो होमो के लिए क्या करना है, 0 यूज करना है, वैसे अन यूज करना है, ठीक है ना। यदि बीच में 3 आ जाए तो मैं आपको कई क्वेश्चन सोल्व करके दे रहा हूं,